हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एलसीएम का कंसेप्ट। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बट स्टिल कुछ बच्चों को इनमें भी दिक्कत होती है, तो इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी एलसीएम। राइट। सो वैसे नाम में ही पता चल जाता है एलसीएम का मतलब क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। एलसीएम, एल यानी कि लीस्ट, सी यानी कि कॉमन, एम यानी कि मल्टीपल। अब आप लोगों को नाम में ही क्यों पता नहीं चलता है एलसीएम का मतलब? इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज एल का मतलब लीस्ट, और लीस्ट आप जानते हो। सी यानी कॉमन, कॉमन भी आप जानते हो। लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी जो सब में सेम है। लेकिन आप मल्टीपल का मतलब नहीं जानते हो ठीक से, और इसी वजह से आपको एलसीएम नाम पढ़ते ही नहीं समझ आता है। वैसे मैथ्स में अधिकांश डेफिनेशन सिर्फ नाम पढ़ने से काफ़ी हद तक समझ आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो लेट अस जस्ट लर्न अबाउट इट। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसे समझने से पहले हमें ये पता करना होगा कि मल्टीपल क्या होता है। राइट। सो मल्टीपल मीन्स व्हाट? बहुत सिंपल है। आप नेचुरल नंबर्स जानते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है? 1 2 3 सो ऑन। राइट। जब मैं आपसे कहूँ कि मल्टीपल ऑफ कोई नंबर 2, समझो मल्टीपल्स ऑफ नंबर 2 बताइए, तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जो नंबर मैंने आपको दिया है, राइट, जो दे रही हूँ ना, इस नंबर को आप क्या करोगे? नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल्स। सपोज मैं आपसे कह दूँ मल्टीपल्स ऑफ 5, तो सीधा सा मतलब है 5 1 ज़ा 5, 5 2 10, 5 3 15 20 सो ऑन, है ना? सो दिस इज द सिंपल थिंग, राइट? दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वन। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल्स आपको पता चल गए। मल्टीपल्स का मतलब क्या है? कोई भी जो नंबर दिया गया उन्हें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, और उनसे जो आउटपुट मिल रहा है हमें, दोज आर द मल्टीपल्स। अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है, इसे समझने के लिए आपको क्या करना है? मल्टीपल तो आप समझ गए। अब सीधा एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं। सपोज मैं आपसे कह दूं कि टेल मी द एलसीएम ऑफ 3, 4। सिर्फ 2 नंबर लेते हैं, 3, 4, नहीं 3 ले लो। 4 और 3 में कॉमन क्या है? 12। 12 ऑन द टेबल्स आ जाएगा, है ना? या आ जाएगा। सो टेल मी द एलसीएम ऑफ 3 4 12। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। पहले 3 के मल्टीपल्स आप लिख लो। 3 के मल्टीपल्स मतलब क्या है? 3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे नेचुरल नंबर से, तो वो जो नंबर आएंगे 3 1 ज़ा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6, 3 3 9, 3 4 ज़ा 12, 15 18 21 24, 9 ज़ा 27 सो ऑन आते रहेंगे, है ना? नेक्स्ट 4, जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट? वेरी सिंपल, 4 8, 3 ज़ा 12, 16 20 24 28 32 सो ऑन। फिर आता है आपका नंबर 12। 12 भी 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, है ना? सो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। सो 3 4 12, 3 4 12 के आपने सारे मल्टीपल्स लिख लिए, राइट? यहाँ एलसीएम का मतलब क्या है? मल्टीपल्स और उनमें से कॉमन मल्टीपल्स, उन कॉमन में से सबसे लीस्ट वाला। सो देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स में से कॉमन आपको कौन से मिल रहे हैं? जस्ट हाईलाइट देम। 12 देखो कॉमन है, 3 में भी है ना? बाकी देखो 3 3 में भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है। 15 है कहीं पे भी नहीं है, 18 21 हाँ 24 है। देखिए इसी तरह से आपको 36 भी मिल जाएगा, आई थिंक, या 3 12 36 और 4 9, यस मिल जाएगा। यहाँ पे 36 मिलेगा, यहाँ पे 3 इंटू 12 जब करोगे तो 36 36 36 36 कॉमन मिलेगा। सो कॉमन मल्टीपल्स आपके क्या है? लिख दीजिए उन्हें। कॉमन मल्टीपल्स जो आपको मिल रहे हैं, दोज आर 12, 24, 36, सो ऑन। ये है कॉमन मल्टीपल्स। हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? वेरी सिंपल, 12। देयरफॉर आप कह सकते हो एलसीएम ऑफ 3, 4, 12 इज 12। सीधी बात।
गॉट इट, राइट? सो दिस इज व्हाट द इजीएस्ट वे टू फाइंड एलसीएम. बट क्वेश्चन अराइजेस कि जब ये तो छोटे नंबर थे, चलो कोई नहीं कि हमने लिख लिए, अगर बड़े नंबर होते तो हम क्या करते हैं? इसीलिए हमारे पास मेथड है, अलग से मेथड है, दैट इज डिवीजन मेथड, जिससे हम एलसीएम बड़े नंबरों का भी निकाल सकते हैं. छोटे नंबरों के लिए इट इज़ वेरी इजी कि हम नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर ले, जुबानी याद होता है ये सारे, तो हम क्या कर लेते हैं, सारे के सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू लार्ज नंबर कॉम्प्लिकेट होता है, तब हम क्या करते हैं, अलग मेथड है उसे यूज़ करते हैं. जो पहले हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं, है ना. सो एलसीएम आप समझ गए होंगे. देखिए, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल फ्रॉम द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स. कुछ नहीं, गिवन नंबर्स जो है उनके कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड कर लो. उन कॉमन मल्टीपल्स में से जो स्मॉलेस्ट है वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा. वो दो नंबर का भी हो सकता है, दो नंबर के बीच के एलसीएम फाइंड कर सकते हो, या बहुत सारे नंबर्स के बीच भी फाइंड कर सकते हो. जनरली आपको क्लास 11, क्लास 12 और डिग्री सिलेबस तक भी 3 मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिल सकते हैं, बट 4 बहुत रेयर मिलते हैं, 3 यूजुअली मिल जाते हैं. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आप जब सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको फ्रैक्शन आ जाता है 1/2 + 1/4 + 1 सपोज 20 आ गया, तो आपकी क्लास में सर या मैडम जो होते हैं वो क्या करते हैं, दिल डायरेक्टली टेल यू कि हाँ 2, 4, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए तो सो एंड सो नंबर आपको आएगा. वो ये नहीं बताते हैं कि एलसीएम कैसे आया, राइट? वाई? बिकॉज ये बेसिक चीज़ है जो आपको क्लास 6, 7 में ही सिखाई जाती है, और उसे वो दोबारा दोहराना ठीक नहीं समझते, राइट? सो इसलिए आपको अगर नहीं पता है तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग टू नो फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो. ओके, सो और एक चीज़ है कि अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसे 1.5x पे देख सकते हैं, और अगर आपको ये फास्ट लग रही है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग स्लो पे भी स्पीड रख के देख सकते हो. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, एलसीएम. ठीक है, तो एलसीएम आप समझ गए हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल आप जानते हो, उन मल्टीपल में से कॉमन को फाइंड करो, उन कॉमन में से सबसे लीस्ट वाला, वही एलसीएम होता है. अब एलसीएम को फाइंड करने के लिए 3 मेथड है. कितने? 3 मेथड. उन 3 मेथड्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं. कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड. बी दूसरा है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और तीसरा है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड. हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं, जबकि आपके करिकुलम में हमेशा डिवीजन मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और उसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है. वाई? बिकॉज कि बड़े नंबर्स के लिए यही ज़्यादा यूज़फुल है. ये दोनों ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लो, बट डिवीजन मेथड एक ऐसा है जो आपको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है. ठीक है, सो कमिंग टू फर्स्ट मेथड दैट इज़ कॉमन मल्टीपल मेथड, दैट इज कॉमन मल्टीपल मेथड. कॉमन मल्टीपल मेथड. देखो, कॉमन मल्टीपल मेथड बहुत सिंपल है, वो जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, तो दैट इज़ द सेम मेथड, दैट इज़ कॉमन मल्टीपल मेथड. उसमें क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी नंबर दिए गए हैं, सपोज एलसीएम ऑफ ए कामा बी, कोई 2 नंबर है, ठीक है, ए और बी के बीच में आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, मतलब उनकी जगह पे कोई भी नंबर डाल सकते हो. जस्ट इमेजिन ए एंड बी एज एनी 2 नंबर्स. सो ए का मल्टीपल आप लिखोगे, ठीक है, मल्टीपल. बी के भी आप मल्टीपल्स लिखोगे, ठीक है, मल्टीपल्स लिखोगे. और इन दोनों में से आप क्या करोगे, कॉमन जो भी मल्टीपल्स होंगे वो आप सेलेक्ट करोगे. उन कॉमन में से सबसे लीस्ट कौन सा है, दैट इज योर एलसीएम. सिंपल. ये मेथड अभी हमने देखा था, सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिवाइंड इट, फिर से रिवाइज कर लो, बहुत सिंपल है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन मल्टीपल मेथड. सेकेंड मेथड आता है, सो ये आप समझ गए ना, स्टेप्स क्या है, सीधा है, फाइंड मल्टीपल्स, देन फाइंड द कॉमन, देन फाइंड द लीस्ट अमॉन्ग द कॉमन मल्टीपल्स. बहुत सिंपल है. नेक्स्ट सेकंड में आते हैं. सेकंड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ज़्यादा, जबकि हम यूज़ नहीं करते, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए. सो समझ लीजिए इसे भी एग्जैक्टली. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आपको कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स या ज़्यादा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, उन नंबर को ब्रेक डाउन करना है.
किस में, फैक्टर्स में ब्रेक करने पर, वो भी कैसे वाले, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा प्राइम फैक्टर्स वगैरह, बट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते समय आई जस्ट लेट यू नो एग्जैक्टली, ठीक है। फिलहाल के लिए प्रोसीजर थोड़ा समझ लीजिए। प्राइम फैक्टर्स में आप ब्रेक करोगे, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, वो नंबर, सपोज कोई नंबर है, यू टेक इट 6, ठीक है, ये डिवाइड करो इसको कैसे, ये मतलब इसके फैक्टर्स लिखो, ये कौन से ऐसे नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने से ये मिला था, 3 × 2, और 3 और 2 दोनों भी प्राइम नंबर्स है, सो नॉट एन इशू। अब आपको सपोज कहाँ जाए, 8 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कीजिए, फाइंड कीजिए इसके प्राइम फैक्टर्स, तो क्या है, 4 × 2, राइट, 4 × 2 इज व्हाट, 8, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, देयरफॉर अभी तक आपने प्राइम फैक्टर फाइंड नहीं किया। 4 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, ये प्राइम नंबर है, सो देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आर 2, 2, 2। समझ गए प्राइम फैक्टर्स। सो जो भी आपको नंबर्स दिए गए हो जिनके एलसीएम आपको फाइंड करने पड़ते हैं, आप उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को लिखो पहले, देन आप ये देखो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम कौन से प्राइम नंबर्स रिपीट हुए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, सॉरी कौन से प्राइम नहीं, ईच प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर आपने लिखा है उनमें से वो प्राइम नंबर हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हुआ है और किस नंबर के लिए रिपीट हुआ है, बस इतना देख लो कि हाईएस्ट किसके लिए रिप्लाई आया है, आई मीन किसके लिए ये हुआ है, क्या कहते हैं उसको, रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड स्टेप इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ दोज हाईएस्ट, प्रोडक्ट कर लो ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं विथ द हाईएस्ट पावर, वही आपका एलसीएम होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली रिलेटेड, कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अब मैं एग्जांपल से समझा दूंगी एंड दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत सिंपल है, पहले आप एक जो भी आपको 2 नंबर दिए गए, सपोज हम इसी को ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम फाइंड कर लो करके आपको पूछा जाए, एंड दैट टू बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप कैसे करोगे, इट्स वेरी सिंपल। सी LCM ऑफ कौन सा था, 6 and 8, ओके, नॉट एन इशू, विल टेक दीज 2 नंबर्स। फर्स्ट स्टेप मैंने कहा 6 को आप ब्रेक डाउन कीजिए प्राइम फैक्टर्स में, 2 × 3, एंड 2 और 3 दोनों भी प्राइम फैक्टर्स है, नॉट एन इशू। नेक्स्ट 4 2s, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, देयरफॉर हम इसे और प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ये मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, एक है 2 और एक है 3, यहाँ पे एक ही प्राइम नंबर है पर कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। अब एलसीएम क्या होगा, इज़ वेरी सिंपल, ये जितने भी प्राइम नंबर आए हैं आपके पास आप उन्हें लिखिए, 2 एक है और 3 एक आया है, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ कहाँ पे रिपीट हुआ है ना वो प्राइम नंबर, उसको लिखिए। 2 यहाँ पे 1 टाइम ही रिपीट हुआ है, यहाँ पे कितना है, 3। सो ऐसा नहीं कि दोनों को मिला लो, मिला के नहीं लिखना है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो 2 पावर 3, एंड इनका प्रोडक्ट कर दो। सो 2 पावर 3 इज नथिंग बट 8, 8 × 3 इज 24. So least common multiple of 6 and 8 is 24. That is LCM of 6 and 8 is 24. I hope you have understood this. अगर नहीं भी समझे हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको कहा जाए कि फाइंड LCM of 8, 25, 20. ओके, आप 8 को ब्रेक डाउन कीजिए फिर से, नथिंग बट 2 × 2 × 2, और 25 को ब्रेक डाउन करोगे तो 5 × 5, राइट, और 20 को ब्रेक डाउन करोगे तो दैट इज नथिंग बट 5 × 4, 5 4 बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, देयरफॉर और ब्रेक डाउन करो 5 × 2 × 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइम नंबर कौन सा आया है, 2, यहाँ पे कौन सा आया है, 5, और भी दूसरे आ सकते हैं साथ में, इट इज़ नॉट लाइक कि एक ही आना है। यहाँ देखिए 2 और 3 आए हैं, सो वो आपको देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 2 दोनों आए, 2, 5 दोनों। अब देखिए 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, इसमें एक ही बार, और इसमें 2 2 बार, इसमें 2 3 बार, इसमें 5 2 बार। अब LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज प्राइम नंबर्स, है ना, 2 और 5 बस यही आए ना, तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। सो 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 3, सो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 3, सो 2 पावर 3। एंड 5 को देखिए, 5 पावर 1, 5 पावर 2, सबसे हाईएस्ट 5 पावर 2 रिपीट हुआ है। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 क्यूब इज 3, आई मीन सॉरी 2
को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 मिलता है. सो 2 क्यूब इज 8, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 8 200. बहुत सिंपल है. सो LCM ऑफ 8, 25, 20 इज 200. लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 200. समझ रहे? सो दैट्स इट. ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और वो कॉमन मल्टीपल मेथड था. ये दोनों भी कम यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. ठीक है. अब जो तीसरा मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके हर एक मोड पर. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट सी थर्ड मेथड, दैट इज़ डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड. ठीक है. इसको डायरेक्टली एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देती हूँ. इट इज़ वेरी इजी. ओके. आपको क्या करना होता है, सपोज आपको LCM फाइंड करने को कहा जाए कि फाइंड द LCM ऑफ 2, 12, 24. चलो यही ले लेते हैं. LCM ऑफ 2, 12, 24 को आप फाइंड करो. आपको ऐसे कहा जाए तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन मल्टीपल मेथड से कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, और एक मेथड है डिवीजन मेथड. ठीक है. सो उन दोनों मेथड से आप खुद ट्राई कर लो और फिर टैली करो कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं. राइट. हम इस मेथड से कर लेते हैं. देखो पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को कॉमा डाल के एक रो में लिख लेना है. एंड देन यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. और प्राइम नंबर से शुरुआत करो. कोई भी ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर से ही करना है, कोई भी नंबर से आप कर सकते हो. तो आप एक नंबर लीजिए. 1 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगेन आपको सेम मिलेगा. सो 2 से शुरुआत करो. 2 1 2, 2 6 24, 2 12 24. 2 1 टेबल्स में गया. अब फिर देखिए 2 1 में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. 3 1 में जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 2 1 2 होता है, लेकिन ये देखिए 1 जो है इसमें नहीं जा रहा है ये टेबल में, तो उसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए. नेक्स्ट 2 3 6 और 2 6. अब 3 1 लिखिए. 1 3 1 में नहीं आता है तो इसको एज इट इज़ लिख लो. यहाँ सिर्फ 1 है. अगर वहाँ कोई और नंबर भी होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 होता, तो 2 1 टेबल में 7 नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 को एज इट इज़ लिख लेना है. सपोज यहाँ पे 14 होता तो 2 7 14, तो आपने 7 लिख लिया. लेकिन फिर से 7 जो है 2 1 टेबल्स में कहीं भी नहीं आ रहा है तो उसको एज इट इज़ लिख लो. जो भी नंबर है जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसे एज इट इज़ लिख लो. ठीक है. सो 3 1 3, 3 1 नहीं जा रहा है तो एज इट इज़ ये है 3 1 3 एंड दिस इज 3 2. नेक्स्ट 2 देख लो. 1 एज इट इज़ 2 1 तीनों 1 1 1 आने तक आपको इसी प्रोसेस में प्रोसीड करना है. ओके. देन आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. सिंपल. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6 एंड 4 2 2 4 6 4 24. सो LCM इज 24. समझ रहे? बहुत सिंपल है. डिवीजन मेथड में आपने करना कुछ नहीं है. नंबर्स को रो के फॉर्म में लिखना है. ये एक्स्ट्रा हमने ले लिया. नंबर्स को रो के फॉर्म में लिखना है. लिखने के बाद आपको एक नंबर उठाना है. वो 2 ही हो ये ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को. ठीक है. लेकिन क्योंकि आप बिगिनर है तो आपके लिए यही सही रहेगा कि आप छोटे नंबर से शुरुआत करें 2, एंड फिर उसके बाद आप उसे क्या करोगे, प्रोसीड करोगे. आप क्या करोगे, ये सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड करो. कहाँ कितने में जाता है, 2 इंटू 1 टाइम्स. 2 6 टाइम्स करने पे 12 आता है. 2 12 टाइम्स करने पे 24 आता है. इस तरह आप डिवाइड करते जाओगे और यहाँ पे जो जो नंबर से डिवाइड हो रहा है वो नंबर यूज़ कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए. अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि उस टेबल्स में नहीं आ रहा है तो उसको एज इट इज़ लिखिए नीचे. ओके. दैट्स द सिंपल थिंग टू फॉलो. अब इसी तरह से ये तो छोटे नंबर हो गए और थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं. लेट अस टेक वन मोर शीट. वेट अ मिनट. लेट अस टेक वन मोर शीट. या अब बड़ा नंबर ले लेते हैं. ठीक है. आपसे अगर कोई पूछ ले LCM ऑफ 42 70 210, ये बड़े नंबर है. अब इनको आप कॉमन मल्टीपल मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से ट्राई कीजिएगा. अपने पास अगर फ्री टाइम है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और फिर आप डिवीजन मेथड ट्राई कीजिए. देखिए डिवीजन मेथड बहुत सिंपल है. 42 70 210. ठीक है. रो में लिखना है. फिर आप लीजिए 2, सबसे छोटा नंबर कितने में जाएगा, 2 2 4, फिर 2 इंटू 21 आपको 42 देगा. नेक्स्ट 2 इंटू 35. नेक्स्ट 2 इंटू 105. आई थिंक ये तो आप जानते ही है. देखो 70 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 3 6,
एक कैरी बचती है तो वो इस तरफ चला जाता है, नंबर 1 कैरी ओवर हो जाता है, 2 5 जा 10, राइट, सो 35। नेक्स्ट 2 10 है डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 जा 2 तो चला गया, 1 है तो 2 0 जा एंड ये 1 कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ पे, सो 2 5 जा 105, सिंपल। नेक्स्ट आता है ये 2 1 जा में तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है, 3 7 जा, राइट, 3 7 जा 21 एंड 35। ये देखिए ये नंबर 35 जो है 3 1 जा में कहीं पे भी नहीं आएगा, 3 10 जा 30 आएगा, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36 आ जाएगा, बट 35 नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 15 होगा तो 5, सो देयरफॉर 35। अब यहाँ सीधे दिख रहा है 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा 7 5 जा, अब आइए 5, राइट, 1 5 1 जा में नहीं आता, उसको एज इट इज़ लिख लो, 5 1 जा 5 5 1 जा 1 1 1 आ गए, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, राइट, 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, सिंस मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव, ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे उल्टा ही जाना है, आप सीधे आ जाओ ना, ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल यू गेट, 3 2 जा 6, 5 7 जा what, 35 इंटू 6 36 जा 180 and 35 5 6 7, okay, done. So the LCM is 210, वेरी सिंपल, ऐसे कर लो यार, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 21 इंटू 10 210, करेक्ट है, ठीक है। सो ऐसे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आपको एलसीएम मिल जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द टाइम स्टैम्प कि कहाँ पे समझ नहीं आया है, कहाँ कोई दिक्कत हुई है, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू वन वर्क कि आप छोटा सा फाइंड कर लोगे या आप एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम ऑफ यूजिंग द सेम डिवीजन मेथड, तीनों मेथड से फाइंड करो, आपको सेम आंसर आना चाहिए। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा। एलसीएम ऑफ 22, 36 और 54, इन तीनों नंबर्स का तीनों मेथड से आप ट्राई कीजिए, अपना टाइम लीजिए। देखो मैथ्स को जितना टाइम दोगे उतना वो रिटेन होगा माइंड में, सिर्फ एक रात पहले पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है ये, इसको समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। सो इसको आप फाइंड कीजिए एलसीएम को, एंड द आंसर इज एक्चुअली, आई लेट यू नो आंसर की 1188 इज द आंसर, बट यू विल मेक श्योर दैट दिस इज द राइट आंसर। ओके, आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि यही आंसर आपको भी मिला है या नहीं, राइट। डन। सो इतना आप कर सकते हो। एंड या आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू हैव फाउंड हेल्पफुल, मैं चाहूँगी कि आप दूसरों की भी मदद करें। जस्ट शेयर दिस वीडियो टू दोज पीपल जिनको एलसीएम का कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है। ओके, उन्हें एक्सप्लेन कीजिएगा, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि क्लास में एज आई ऑलवेज से, क्लास में हर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो टीचर को जाके पूछ ले कि मैम ये समझ नहीं आया, आपने बहुत फास्ट कर दिया। ये नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता सबके लिए, राइट। सो जस्ट हेल्प दोज पीपल, बैक बेंचर्स, सो कॉल्ड बैक बेंचर्स। चलो कोई नहीं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, क्लास 6th में ही आपको सिखाया जाता है। दैट आप अगर हायर स्टडीज़ में भी हो फिर भी नहीं जानते हो तो इट्स शेम ऑन यू एक्चुअली, तो इसलिए सीख लो, ठीक है। और बाकी दूसरी क्लासेस हम सून रेज्यूम करने वाले हैं बहुत जल्दी से, सारी क्लासेस रेज्यूम हो जाएगी। ग्रेजुएशन की है एंड इवन क्लास 11 क्लास 12 की है। JEE क्लासेस को स्टार्ट करने का भी प्लान चल रहा है, तो विल सी एज टू व्हाट एल्स कैन बी डन। सो फॉर नाउ ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, राइट। और अगर कहीं गलती से बोलते वक्त कुछ और लिखते वक्त कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक होना कॉमन है, जाहिर से, राइट। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, सो इट्स पॉसिबल। और ऐसी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ आपने गलत नंबर लिखा है, तो आई जस्ट करेक्ट इट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल पिन द कमेंट एंड लेट अदर्स नो एज वेल, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी पता चलेगा, जो भी वीडियो वॉच करते तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि इस क्लास में यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। एंड अगर उन्हें भी लग रहा है कि गलती है तो उन्हें फील होगा कि किसी ने अगर कमेंट सेक्शन में लिखा है तो हाँ चलो सही है, गलती है करके। और अगर न्यू लर्नर है तो फिर वो उनको कंफ्यूज होगा, इसलिए हेल्प देम ऑल्सो। ओके, सो pardon me for such mistakes if those things happen, okay, and that's it. I think that's all for today. Thank you so much. God bless you.